का नंबर कब है? क्या खाली दरवाजे लेके हवा में फिरते रहोगे? दरवाजा लगाओगे कहाँ? दरवाजा लगाने के लिए घर चाहिए, घर बनाने के लिए जमीन चाहिए। घर बनाने वालों को पूछो, पहले दरवाजा नहीं बनाते, पहले जमीन लेते हैं, फिर दीवारें बनाते हैं, फिर छत बनती है, और फिर जब घर में माल आ जाए हिफाजत के लिए दरवाजा लगाया जाता है। आदमी पहले दरवाजा सर पर लेकर नहीं फिरता। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए अबू बकर जमीन है, उमर फारूक दीवार है, उस्मान गनी छत है, हैदर काला दरवाजा है। दरवाजे की अहमियत है, पहले जमीन चाहिए। अबू बकर ने जमीन बन के बताया, हजरत उमर ने दीवार बन के बताया, उस्मान गनी ने छत बन के बताया, और जब रसूल का पूरा इल्मी खजाना आया, हुजूर ने फरमाया वाली का दरवाजा लगाओ। तो मालूम ये हुआ अब जो आएगा इस घर में आएगा। अबू बकर की जमीन भी है, उमर की दीवार भी है, उस्मान की छत भी है, हुजूर का इल्म भी है, अली के दरवाजे से ले लो। आखिरी सवाल है, मैं अपने को समझ में अगर कोई बोलता है मुझे भी जाना है या नहीं जाना? अच्छा ये बताओ इमाम साहब किबला, हमने देखा जब मुसलमान किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है, मुसलमान जब किसी परेशानी में मुब्तला हो जाता है, मुसलमान जब मुश्किलात में घिर जाता है, क्या करता है मुसलमान? हाँ? जमात का ज्यादा असर हो गया क्या? मैंने देखा जब मुसलमान मुसीबतों में मुब्तला होता, परेशानियों में घिर जाता, आफत का शिकार होता, मुश्किलें टलती नहीं, हल नहीं होती, तो मुसलमान नारा लगाता है ये अली मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किलों को दूर करो। बड़ी जल्दी भूल जा रहे हैं मुसलमान। पहले या अली अलमदद, या अली मुश्किल कुशा का नारा लगाते हैं। हमारे यार लोगों ने क्या कहा मालूम नाम साहब? अच्छा ये बताओ कि अगर अली मुश्किल कुशा है, अली के तुम ज्यादा प्यारे हैं, हुसैन ज्यादा प्यारे हैं? हाँ? कौन ज्यादा प्यारे हैं? हुसैन प्यारे हैं ना? तो फिर पहले हुसैन को बचा लेना था। अरे अली जब हुसैन को नहीं बचा सके तो मैं क्या बचाऊंगी? ये बिल्कुल बात है, रखो अपने घर में, तबला नजर में चले जाओ, स्टेज से उतर कर मीडिया है, अरे चंदा चंदा सत्ता खतरा सत्ता खाते कर ले रहे। अरे यकीनन अली मुश्किल कुशा है, यकीनन अली मुश्किल कुशा है, और हजरत अली ने उम्मत की मुश्किलों को दूर किया है। लेकिन हुसैन इस वक्त मुश्किल में थे क्या? हुसैन तो मुश्किल में नहीं थे। मैं बताऊंगा इसका बता कर अपनी मुश्किल को समझ करिए। हुसैन मुश्किल में नहीं थे। अगर हुसैन मुश्किल में होते, अगर हुसैन तकलीफ में होते, यकीनन रसूलुल्लाह भी मदद करते, अल्लाह भी मदद करता, फातिमा ज़हरा के चादर का धीर का साया भी सामने आता, अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा के सामने आती। लेकिन हुसैन मुश्किल में नहीं थे, मुश्किल में तो उम्मत थी, उम्मत की मुश्किलों को दूर करने के लिए चलाए। आज ये नादान जिसको न हदीस आती है, न कुरान आता है, न फिक़ह मालूम है, न इस्लाम मालूम है, सिर्फ इंग्लिश के 2-4 ज़बान सीख लिया, उलट पलट बोलना सीख लिया, एक चैनल चला लिया, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन हक में नहीं थे।
नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नादान। हुसैन मुश्किल में नहीं थे, उम्मत मुश्किल में थी। मेहमान वालों, एक सवाल है तुमसे, ये बताओ, कोई एक आदमी जिसकी दाढ़ी ना हो, मैं माफी चाहते हूँ जी, लोग दाढ़ी नहीं है, लोग भी दाढ़ी रख ले, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। जिसकी दाढ़ी ना हो वो पुराने गांव की मोमिनपुरा की बड़ी जामा मस्जिद के सदर साहब के पास जाके कहे कि मुझे इमाम बना लो, या जामा मस्जिद में नगर में जाके कहे कमिटी वालों मुझे अपनी जामा मस्जिद का इमाम बना लो, क्या उसको इमाम बनाएंगे लोग? क्या कहोगे? अरे भले से हमारी दाढ़ी ना हो, लेकिन हमारा इमाम फासिक नहीं हो सकता, हमारी मस्जिद का इमाम दाढ़ी वाला होगा। अरे तुम्हारे इमाम का ये हाल है, 1500 साल के बाद तुम मुत्तकी इमाम को ढूंढते हो। अरे हुसैन रसूल को कैसे इमाम मानते थे? अगर हुसैन रसूल को इमाम मान लेते थे, और शराबी कबाब में नंबर पे रहते थे, दाढ़ी वाले मुत्तकी नहीं रहते थे। अरे उम्मत की मुश्किलों को क़यामत तक हुसैन ने हल कर दिया। अरे इमाम वही होगा जिसको हुसैन ने पसंद किया। अरे तकबीर, अरे सलाम, अरे गौस का दामन, फैज़ाने मदीना। अगर हुसैन यजीद को इमाम मान लेते, बेदारी वाला इमाम बन जाता था, सूदखोर इमाम बन जाता था, शराबी इमाम बन जाता था, जानी इमाम बन जाता था। आज मस्जिदों को खुतबा देने वाले और रहते थे, नमाज पढ़ाने वाले और रहते थे। आज मुसलमान खुद गुनहगार सही, लेकिन अपने इमाम को फासिक नहीं देखना चाहता। यही तो हुसैन की करामत है। हुसैन ने कुर्बानी देके तुम्हें इतना हसास बना दिया, तुम गुनहगार हो सकते हो, तुम्हारा इमाम गुनहगार नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो हुसैन मुश्किल में नहीं थे, हुसैन ने उम्मत की मुश्किलों को दूर किया। रहा सवाल, हमने हदीस की किताबों में पढ़ा, जब हुसैन अली आगोश से रसूल में खेलते थे, जब इसे हुसैन की शहादत का चर्चा हो गया, फातिमा तो ज़हरा के आगोश में खेल रहे हैं, वहां शहादत का चर्चा हो गया। उम्मे सलमा के घर में वहां शहादत का चर्चा हो गया। अहले बैत घर में चर्चा हो गया, मदीने वालों में चर्चा हो गया, मक्का वालों में चर्चा हो गया। मुझे कहने दो, पूरे जमात के साहबा में, इस्लामी बलदिया में, जहां जहां कलमा पढ़ने वाले थे, हुसैन की शहादत का चर्चा होता था। तो पता चला आज अगर हम शहादत हुसैन का चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा नहीं, साहबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं, जिब्रील की सुन्नत अदा कर रहे हैं, फरिश्तों की सुन्नत अदा करके मुसलमान अहले सुन्नत उनकी सुन्नतों को अदा कर रहे हैं। जब रसूल को मालूम था, इधर से उधर कर, जब रसूल को मालूम था मेरा नवासा शहीद हो जाएंगे, बचा लेना था, क्या नारा लगा, चलो या रसूल अल्लाह मदद करिए, या रसूल अल्लाह उन्जुर आलना, या रसूल अल्लाह इस्मा पालाना। फिर खुद को इमाम ज़ैनुल ने लगाया, या रहमतुल लिल आलमीन नबी के ज़रिए महबूस रखी वालिन वक़्त वल मुस्ताह। अरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करने वाले होते तो अपने नवासे को नहीं बचाते थे शहादत से। कोई आदमी चाहता है क्या उसका बेटा मारा जाए, उसका नवासा मारा जाए, भूखा रहे, प्यासा रहे, दुश्मनों के नजर में रहे, निहत्ता रहे, बेगार मददगार रहे, भूखी की मदद में रहे, जलता रहे, सब बर्बाद होने के बाद कोई आदमी गवारा करेगा? तो रसूल ने कैसे गवारा कर लिया? तो मुझे कहने दो, हुसैन के लिए कोई मुसीबत नहीं थी, बल्कि हुसैन के लिए बड़ी नियामत थी। क्या नियामत थी? दो नुक्ते में अर्ज करूंगा। वाला हज़रत की तवज्जो चाहता हूं, अहले सिलसिला हज़रत की तवज्जो चाहता हूं।
अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें से सारे नुकात का आज इज़ारे ख्याल में कुछ नुकात रख रहा हूँ बाद में बोलने के लिए। महबूब नगर में बोलूंगा, यहाँ जिले में बोलूंगा, कहीं और बोलूंगा, आज वक्त नहीं है, फिर कभी बोलूंगा। अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब सिदरत की बुलंदियों से ऊपर तशरीफ ले गए, कहां तक तशरीफ ले गए? जहां तक मौला ने चाहा। कोई नहीं जानता, महबूब जानता है, महबूब का रब जानता है कहां तक तशरीफ ले गए। फिर क्या हुआ उसके बारे में महबूब खुद फरमाते हैं, रवाई को अपनी खूबसूरत हसनी, मैंने अपने रब को बड़े हसीन सूरत में देखा। अपने रब को बड़ी हसीन सूरत में देखा। दिखाना ही था तो जमजम के पास दिखाना था, दिखाना था तो मस्जिद अक्सा में दिखा जाना था, या पहले आसमान में दिखा जाना था, सातवें आसमान में दिखा जाना था जहाँ हजरत मूसा इब्राहिम थे, या सिदरा पे दिखा देना था। दिखाना रहा तो ना मक्का में ले गया, क्यों ले गए ये बात की बात है। मक्का में क्यों नहीं दिखाया, मस्जिद अक्सा में क्यों नहीं दिखाया, पहले आसमान में क्यों नहीं दिखाया? अगर चाहता तो यहाँ दिखा देता, वहां क्यों दिखाया बात मैं बताऊंगा, लेकिन दिखाया वहां दिखाया। तो जो जलवा रब का, अपने रब का जलवा महबूब ने देखा, तो उस जलवे के लिए हुसैन को तैयार किया। हुसैन, मेरे रब ने मुझे मक्का में नहीं दिखाया, मस्जिद अक्सा में नहीं दिखाया, पहले आसमान में नहीं दिखाया, सिदरात में नहीं दिखाया, लामका में नहीं दिया। तू भी अगर मेरे मौला का जलवा देखना चाहता है, तुझे करबला में जाना होगा। पूरी दरिया बुलाया मौलाना रियाज पाशा कादिर हाँ है, नुक्ता ले लो। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना शफीअना हबीबना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद अबारक वसल्लम सलातन व सलातन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत में कौन जाएंगे? हाँ? अरे हर कोई नहीं जाएगा जन्नत में, ये बेफिक्र रहो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाओहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा। जो लोग ईमान लाए, आमाल सालिहा करते रहे, ये तो खैर का मजमुआ है और अल्लाह का वादा है, उनको जन्नत अता फरमाएगा। ऐसी महलें होगी जिसके नीचे से नहर जारी होकर हमेशा हमेशा वाला है। वो लोग ईमान वाले लोग जो आमाल सालिहा करेंगे, आमाल सालिहा का बाद में बात करेंगे। मैं तकरीर लंबी हो जाएगी, दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता, मैं अपने मौजूद से हटना नहीं चाहता। हजरत का भी ख्याल है, मुझे अपने आप का भी ख्याल है। तो जब क़यामत में फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम मुजरिमून को मैदान क़यामत से उनका लफ्ज़ दिया जाएगा, मुजरिमों को तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। वअदल्लाहु मुनाफ़िक़ीना वल मुनाफ़िक़ात वल कुफ़ारा नारा जहन्नम ख़ालिदीना फ़ीहा यहस्बुहुम अज़ाबुहुल्लाह व लहुम अज़ाबुन मुक़ीम। हदीस नहीं पढ़ा रहा हूं, मुनाफ़िक़ काफिरों का औरतों मर्दों से खुदा का वादा हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और मोमिन जन्नत में आमाल सालिहा करने वाले। मैं अपनी गुफ्तगू के नुकात दे रहा हूं। जब हो जाएगा अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेगा, जन्नत में जो नमाजी होंगे, रोजेदार होंगे, हाजी होंगे, सफी होंगे, कारी होंगे, बहुत से मुत्तकी परहेजगार होंगे, सब जन्नत में। अल्लाह उनसे पूछेगा, ये बताओ मैंने जो वादा किया था तुमसे कि ईमान वालों को आमाल सालिहा की वजह से जन्नत अता करूंगा, मेरा वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? बोलो, पूछेगा मेरा वादा हक हुआ या नहीं हुआ? मैंने जो
हमारे वज़रा, हमारे एमएलए, हमारे मिनिस्टर, हमारी हुकूमत हम लोगों से वादा बहुत करती और फिर हुकूमत कायम होने के बाद, जीतने के बाद पूछना तो दूर की बात, मिला या नहीं मिला, अब तो हमें शायद के लिए भूल जाया। अल्लाह बोलेगा ना, ये अल्लाह पूछेगा, बोलना अल्लाह की सिफत नहीं है, बात में बताऊंगा, फिर कभी लोग से बात करूंगा इंशाल्लाह। बड़े मकान है लेकिन सिर्फ मैं अपने मौजूद पे आना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला पूछेगा, बोलो ये जन्नत में आने वालों, ईमान वालों, मेरा वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? मैंने जो जो देने के लिए तुमसे वादा किया था वो सब चीजें तुम्हें मिली या नहीं मिली? तो जन्नत के मुख्तलिफ तबकात से आवाज आएगी, उसमें नमाजी होंगे, रोजेदार होंगे, कारी होंगे, हाजी होंगे, गाजी होंगे, सखी होंगे। आवाज देंगे, हाँ अल्लाह तूने जो वादा किया था तेरा वादा पूरा हो गया, हमें उसका बदला मिल गया। ये आवाज खत्म होने के बाद जन्नत के दूसरे किनारे से दूसरे तबके से आवाज आएगी, ए अल्लाह हमें तेरी ये जन्नत अच्छी नहीं लग रही है। हमें तेरी ये जन्नत अच्छी नहीं लग रही है। ये जन्नत की नेमतें, ये जन्नत की बहारें, ये जन्नत की फिजाएं, ये जन्नत की हवाएं, ये यहाँ की लुत्फ और यहाँ की नेमत, इनको दे दे, लेकिन हम राजी नहीं है इस जन्नत से। हम राजी नहीं है इस जन्नत से। तो सब अल्लाह ताला फरमाएगा, अरे यहाँ नहरें हैं, हवाएं हैं, फिजाएं हैं, ऊँट है, बिल्मा है, जो चाहो वो है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो? 3 सवाल होगा अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह को नहीं मालूम, अल्लाह का सब मालूम है, फिर भी अल्लाह पूछता है, हमको मालूम हो जाए, हदीस बन जाए। जब रसूलुल्लाह ने पूछा हज़रत बिलाल को, पीछे देखो दीवार के पीछे कौन है? नादानों ने कहा अगर रसूल को मालूम होता तो क्यों पूछते? अरे रसूल ने बिलाल के लिए फरमाया, तुम देख लो कौन है। अपने लिए मैं आऊंगा, अपनी गुफ्तगू के आखिर में हदीस देके जाऊंगा, अपने यार लोगों के लिए कि तहकीकात कर रहा हो, जिंदगी भर पेश भी कर लो किसी हदीस पे। तो एक तबका आवाज देगा, हम यहाँ जन्नत में नहीं रहना चाहते। ये नहरें दे दे, नमाजियों को दे दे, हाजियों को दे दे, कामियों को दे दे, सब्जियों को दे दे, ये फल फ्रूट, ये हूर गुंडा, ये नहरें महलों को दे दे, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। वो कौन होंगे मालूम? शोहदा होंगे, शोहदा, अल्लाह की राह में जान देने वाले होंगे। उस वक्त अल्लाह ताला पूछेगा, कहाँ जाना चाहते हो? वो कहने अल्लाह हम दुनिया में जाना चाहते हैं। दुनिया में कहाँ? अरे वही मैदान जिहाद में जाना चाहते हैं, दुश्मनों के अंगार में जाना चाहते हैं, तीर और तलवार के झंकार में जहाँ सरों पर मौत रास करती है, वहाँ जाना चाहते हैं। अल्लाह पूछेगा, वहाँ क्यों जाना चाहते हो? वो धूप में, वो प्यास में, वो दुश्मनों के नजरों में, वो खून के फवारे जहाँ छू रहे हैं, जहाँ तीर और तलवार की झंकारें उठ रही हो, जहाँ तीर और नेज़े पर तलवार चल रही हो, वहाँ क्यों जाना चाहते हो? वहाँ क्या है तो ये जन्नत में नहीं है? वहाँ क्या है जो जन्नत में नहीं है? तो उस वक्त शोहदा कहेंगे, मौला दुश्मनों के ही आधार में, तीरों तलवार के झंकार में, जब दुश्मनों ने तलवार से वार किया, जब चोट लगी, जो तेरा जलवा वहां नजर आया था। एक आदमी को रूए जमीन की सारी चीजें भी अगर मिल जाए, जन्नत छोड़ के दुनिया में आना नहीं चाहेगा। जन्नत वो जगह है, शोहदा कहेंगे मौला जो तेरा जलवा वहाँ ज़ख्मी हालत में हमने देखा था, वो जन्नत की बहारों में नहीं, या फज़ा में नहीं, हवा में नहीं,
दे, ताकि फिर हम शहीद हो और तेरा जलवा देखे। तो हुसैन को हुजूर जलवा दिखाना चाहते थे। जो जलवा लहमका में देखा वो जलवा करबला में दिखाना चाहते थे। बड़े बड़ी नेमत है, अगर 10 दुनिया बन जाए जन्नत छोड़ के कोई आने वाला नहीं है। और जन्नत में दूसरे लोगों को वहाँ की हूरें, वहाँ की बहारें, वहाँ के फजाए, वहाँ की नेमत मिलाएंगी, लेकिन शहीद कहेगा हमें फीकी फीकी नजर आती है, हमने इसके लिए जान नहीं दी थी, हमने तो तेरे चलने के लिए जान दी, तेरा जलवा देखना चाहते हैं। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा मेरा भी फैसला है, जो जन्नत में आ जाएगा जाएगा नहीं वापस। मेरा जलवा देखना है तो दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, दुश्मनों में यलगार में जाने की जरूरत नहीं, धूप की तिमाकत में जाने की जरूरत नहीं। मैं यही वो जलवा देखा देता हूँ। तारीफीन फरमाते हैं अल्लाह ताला जब शोहदा को जन्नत में अपना जलवा दिखाएगा, एक क़यामत का नहीं जन्नत क़यामत थी कि जन्नत में हू का नारा लगेगा। जब अल्लाह का जलवा नमाज़ी भी देखेगा, रोज़ेदार भी देखेगा, हाजी भी देखेगा, गाजी भी देखेगा, शहीदों की दुफेन अल्लाह सबको दिखाएगा। उस वक्त फिर शोहदा कहेंगे मौला हमें इसकी हाजत थी और तेरा जलवा देख लिया, इसलिए हम मगन रहे। तो हुजूर हुसैन को करबला में दिखाना चाह रहे थे, यहाँ से देखेगा वहाँ भी देखेगा। अरे तुम तो सरदार हो, सरदार वो होता है जो पहले से देख लेता है, करबला को देख के गिरा, करबला को देख के गिरा। मैं अपनी पुस्तकों को समझ रहा हूँ। रसूल ने कुरान भी दिया है, बैत दिया, रसूल ने अहले बैत को उसकी किश्ती की तरह दिया, हसन हुसैन दिया, सहारा कुरान दिया, अबू बकर दिया, उमर फारूक दिया, उस्मान गनी दिया, हज़रत अकबर दिया, पूरे सहाबा के लिए फरमाया ये सितारों के मानंद है, जिसके पीछे भी जाओगे सिरात मुस्तकीम तुम्हें मिल जाएगा। वहीं पे नबी हमारा इतना प्यारा है, हमारी उम्मत का इतना चाहने वाला है। नबी को सवाए उम्मत का कुछ नहीं चाहिए। मेरे पेशवे मुकर्रर फरमा रहे थे। अब हदीस का हवाला अबू दाऊद में हजरत अबू हुरैरा से रवायत की और शरह सुन्ना में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया। मुझे ये बताओ दुनिया में बीमारियां कैसे फैलती है? मैं समझता हूँ आप सही जवाब नहीं दे सकते। ये जवाब कोई एमबीबीएस देगा या फार्मासिस्ट देगा। अगर हम एमबीबीएस डॉक्टर से पूछेंगे, फार्मासिस्ट से पूछेंगे बोलो बीमारियां किस तरह फैलती है, उसका जवाब होगा ये बीमारियां मक्खियों से फैलती है। हम कहेंगे तुमको कैसे मालूम हुआ? वो कहेगा हमने लेबोरेटरी में टेस्ट किया, केमिकल डाला, इसकी इंक्वायरी किया, इसको परखा, इसको जांचा, तब जाके मालूम हुआ।